तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 11th के 11th चैप्टर द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसके बारे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर हम लोग एग्ज़ाम के नज़रिए से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में हम समझने के नज़रिए से भी पढ़ेंगे ताकि कोई नॉन साइंस स्टूडेंट हो उसको भी समझ में आ जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे जैसे हम लोग इसके टॉपिक्स को कवर करते जाएं वैसे वैसे आप लोग बुक को भी पढ़ते जाएं साथ में। वो इसलिए कि जब आप बुक को पढ़ते हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं जो यहाँ कवर नहीं हो पाते हैं, उसकी लैंग्वेज आपको ठीक से समझ में आती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस चैप्टर का नाम यानी कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर है जो हीट देने पे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थर्मल का मतलब यहाँ पर हीट है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स को होता है वो ये है कि हीट और टेम्परेचर एक ही है, जबकि ऐसा एक्चुअली है नहीं। देखिए, टेम्परेचर एक स्केल की तरह होता है। जैसे आपके पास कोई इंच टेप होती है, नापने की टेप होती है, उस पे क्या होता है, मीटर भी लिखा होता है, सेंटीमीटर भी लिखा होता है, फीट भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो टेम्परेचर है ये हॉटनेस और कोल्डनेस इसको नापने का काम करती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास एक केतली है चाय की, जिसमें गर्मा गर्म चाय भी आप लेकर के आए हैं, और दूसरी तरफ है आपके पास एक बॉक्स, आइस बॉक्स, जिसके अंदर बहुत सारे आइस क्यूब पड़े हुए हैं। तो आप छू के बता सकते हो कि दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। भाई, केतली छूओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, और अगर आप यहाँ पे इसको हाथ लगाओगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। तो इसका मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस को बताने के लिए जिस स्केल का हम यूज़ करते हैं वो है टेम्परेचर। ठीक है, अब इस स्केल में मीटर सेंटीमीटर की तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो SI यूनिट यूज़ किया जाता है टेम्परेचर का वो है केल्विन। वो एक महान साइंटिस्ट के नाम पे उनका नाम रखा गया था, क्योंकि उन्होंने 0 केल्विन टेम्परेचर की खोज की थी, जिसकी वैल्यू -273 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बारे में भी बात करेंगे कभी। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस की मैंने बात की, यानी कि गर्मा गर्म केतली है चाय की और एक आइस बॉक्स है या फिर आइस क्यूब है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव टर्म में हैं। जैसे कि मान लो कि दो भाई है, सोनू और मोनू। उसमें जो सोनू है वो ज़्यादा लंबा है और मोनू है वो छोटा है। तो ये बात कैसे पता चलती है? कंपेयर करके पता चलती है। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव ही बता रहे हैं कि इससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा है। इसी तरीके से इससे, यानी कि आइस क्यूब से, ये केतली गर्म है और केतली से ये आइस क्यूब ठंडा है। तो ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हो जाते हैं। तो जहां हॉटनेस होती है, यानी कि जो केतली है वो हाई टेम्परेचर कहलाएगी, और जहां कोल्डनेस है, आइस क्यूब है, वो लो टेम्परेचर कहलाएगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो, कोल्डनेस उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई, हॉटनेस उतनी ज़्यादा। अब बात करें अगर हीट की, तो मैं आपको बता दूं कि हीट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी बहुत सारी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है। इसी तरीके से ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है हीट। हीट की प्रेजेंस को समझने के लिए आपने कई सारे एक्सपीरियंस किए होंगे। जैसे कि मान लो कि आप अपने घर में बैठे हुए हो, आपका कोई डाइनिंग टेबल है या कोई भी नॉर्मल टेबल है, उसके ऊपर आप एक ठंडे पानी का ग्लास लेके आते हो और उसको रख देते हो। मान लो कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसको रख दिया आपने। फिर आप क्या करते हो कि एक गर्मा गर्म चाय का कप लेके आते हो जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको ला करके भी आप उस टेबल पे रख देते हो। थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आप आकर के देखते हो कि जो ठंडे पानी का ग्लास था वो गर्म हो गया और जो गर्म चाय थी वो ठंडी हो गई। तो एक ही टेबल पे, एक ही रूम में टेम्परेचर के 2 चेंजेस हमें देखने को मिले। ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। ये कैसे हो सकता? वेल, यहां पे हीट ट्रांसफर हुआ है, यानी कि एनर्जी ने अपनी जगह बदली है। कैसे बदली है? वेल, इसके लिए आपको नेचर का एक टेंडेंसी, एक रूल समझना पड़ेगा कि नेचर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, वो लो एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपके पास 2 टंकियां हैं, एक में टंकी में पानी बहुत फुल है और एक में बहुत लो है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे हाई प्रेशर है पानी का, यहां पे लो प्रेशर है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो पाइप हमने बीच में लगाया है, यहां पे पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा? तो आप कहोगे बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि यार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब पानी यहाँ जाना शुरू कर देगा, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब पानी जाकर के रुकेगा। करेक्ट? उसी तरीके से जब आप एटम के बारे में पढ़ोगे तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है
कि आपको पता है कि इस तरीके से एटम होता है, जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में यानी कि ऊपर चला जाएगा और थोड़ी देर के बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करके दोबारा आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए हाई एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता। उसी तरीके से जो टेम्परेचर है वहां पे भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, यानी कि जहां पे हाई टेम्परेचर है, जहां पे हीट एनर्जी ज्यादा है, वो ट्रेवल करती है लो की तरफ। तो यहां पर भी वही हुआ। यहां पे एक्चुअली 3 टेम्परेचर है, अगर आप गौर से नोट करें तो। एक तो हाई टेम्परेचर पे चाय है, एक तरफ पानी है, ठंडा पानी है 1 डिग्री सेल्सियस पे, एक तरफ ये सराउंडिंग है रूम की, आपके रूम की, जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस। तो होगा ये कि यहां पे हीट ज्यादा है चाय में, तो वो बाहर निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि जो रूम है वहां पे लो है, तो 100 से 25 की तरफ जाएगी। दूसरी तरफ ये जो 1 डिग्री सेल्सियस पे पानी पड़ा है, ये तो ठंडा है, लो टेम्परेचर है, तो जो सराउंडिंग की हीट है वो इसके अंदर जाएगी। इसका मतलब यहां पे एक तरफ से हीट इमिट हो रही है चाय में से, और एक तरफ जो पानी है उसमें हीट जा रही है, यानी कि अब्सॉर्ब कर रहा है वो हीट को। ठीक है, तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर हुआ और टेम्परेचर में एक चेंज आया। तो अब आपको समझ में आया कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ट्रेवल करती है हाई टू लो, और उसी के साथ टेम्परेचर स्केल भी बदलती है। पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जब इन तीनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तब ये आ जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर, यानी कि तीनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अब ना तो कोई एनर्जी इधर से उधर जाएगी, ना उधर से इधर आएगी। करेक्ट? और इस तरीके से आपका टेम्परेचर और एनर्जी एक दूसरे से जुड़े होकर के भी अलग हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी है उसकी जो एसआई यूनिट है वो जूल होती है। वो भी एक महान साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई थी। हालांकि इसकी और भी यूनिट्स होती हैं जैसे कि कैलोरी, लेकिन मैंने आपको बता दूं कि एसआई यूनिट जो है वो जूल ही कहलाती है। तो दोस्तों ये हो जाता है हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया हो। तो दोस्तों अब आपको करना यह है कि शुरू के 1-2 टॉपिक्स को आपको रीड करना है, और इसके बाद भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।